अकबर और जादुई दर्पण। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा के रूप में पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता और नीतियों के कारण प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। अकबर के दरबार में न्याय, ज्ञान और संस्कृति से जुड़े कई विद्वान और कलाकार मौजूद थे, जिनमें सबसे प्रमुख और चतुर बीरबल थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन मामलों पर सलाह लेते थे। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी अकबर के लिए एक अनमोल खजाना थी। इस कारण अकबर को अपनी समझदारी पर गर्व भी था, और इसी गर्व ने एक दिन अकबर को एक नई चुनौती की ओर प्रेरित किया। अजीबोगरीब घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने अकबर के सामने एक विचित्र अनुरोध रखा। वह गरीब किसान बहुत ही उदास और परेशान लग रहा था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, महाराज, मैं एक गंभीर समस्या में हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने उसकी समस्या जाननी चाही। किसान ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसके पास एक साधु आए थे, जिन्होंने उसे एक दर्पण दिया और कहा कि यह एक जादुई दर्पण है। यदि वह उस दर्पण में देखेगा तो उसे अपना भविष्य दिखाई देगा। किसान उस दर्पण को लेकर बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन जब उसने दर्पण में देखा तो उसे ऐसा दिखाई दिया जैसे उसकी पूरी फसल नष्ट हो रही हो और उसका परिवार भूख से तड़प रहा हो। वह बहुत डर गया और उसी दिन से वह रातों की नींद और दिन का चैन खो चुका है। अकबर ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोचा। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने किसी और से इस बारे में बात की है? किसान ने बताया कि उसने अपने गांव के अन्य लोगों से बात की थी, और उनमें से भी कुछ लोगों ने उस दर्पण में देखने की कोशिश की थी। उन्होंने भी अपनी आने वाली परेशानियों को देखा और वे सभी परेशान हो गए थे। अब पूरे गांव में उस दर्पण को लेकर डर का माहौल है। अकबर का आदेश। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा अजीब है। क्या तुम इस जादुई दर्पण का रहस्य सुलझा सकते हो? मुझे लगता है कि यह केवल एक भ्रम है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह हमें जानना होगा। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और उस जादुई दर्पण को देखने का निश्चय किया। उन्होंने किसान को आदेश दिया कि वह अगले दिन वह दर्पण दरबार में लेकर आए ताकि उसे परखा जा सके। जादुई दर्पण का रहस्य। अगले दिन किसान उस दर्पण को लेकर दरबार में पहुंचा। दरबार में सभी लोग जादुई दर्पण के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने दर्पण को अपने हाथ में लिया और उसमें ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि दर्पण का शीशा सामान्य दर्पणों जैसा ही है, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की परछाई दिखाई दे रही है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह दर्पण साधारण नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो इसे अद्वितीय बनाता है। फिर उन्होंने उस दर्पण को दरबार के अन्य मंत्रियों और सेवकों को दिखाया, ताकि वे भी उसमें देख सकें। हर कोई दर्पण में कुछ न कुछ अजीब देख रहा था। किसी को अपने परिवार की चिंता, तो किसी को अपनी सेहत की समस्या। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने धीरे धीरे सबकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया और फिर अकबर से बोले, महाराज, यह दर्पण सच में जादुई नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और भावनाओं का खेल है। यह दर्पण हमारे भीतर के डर और चिंताओं को सामने लाने का माध्यम बन रहा है। यह एक ऐसा साधन है जो हमारे भीतर की कमजोरियों और भय को प्रकट कर देता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, साधारण दर्पण ऐसा क्यों नहीं करते? और क्यों यह दर्पण विशेष रूप से डरावने दृश्य दिखा रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस दर्पण में एक प्रकार का विशेष रसायन लगा हुआ है जो हमारी आंखों को भ्रमित करता है। इस रसायन का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है
और हमारे अपने भय और चिंताओं को उभार देता है। इस कारण से लोग इसमें अपने भयावह भविष्य को देखने का अनुभव करते हैं। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो दर्पण का रहस्य जान लिया, लेकिन अब हमें इसका समाधान भी निकालना होगा ताकि लोगों के मन में बैठे इस डर को दूर किया जा सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका समाधान भी सरल है। हमें इस दर्पण को नष्ट कर देना चाहिए ताकि यह लोगों के भय का कारण न बने। इसके अलावा हमें लोगों को यह समझाना होगा कि किसी बाहरी वस्तु में भविष्य देखने की क्षमता नहीं होती। हमारे भविष्य का निर्माण हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। उन्होंने उस दर्पण को नष्ट करने का आदेश दिया और गांव वालों को दरबार में बुलाकर उन्हें इस घटना की सच्चाई बताई। लोगों की शिक्षा। बादशाह अकबर ने लोगों से कहा, यह दर्पण एक भ्रम मात्र था और हमारे भीतर की चिंताओं को ही हमारे सामने लाकर हमें डराता था। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। भविष्य का निर्माण हमारे कर्मों से होता है, किसी जादू या तंत्र मंत्र से नहीं। गांव वालों ने अकबर और बीरबल की बात समझी और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। वे सभी खुश थे कि उन्हें इस अंधविश्वास से छुटकारा मिला। निष्कर्ष। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित किया कि सही मार्गदर्शन से किसी भी भय को दूर किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी। बादशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए जाने जाते थे और अकबर उनकी बुद्धिमानी का अक्सर परीक्षण करने में लगे रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का मन बनाया। अकबर की चुनौती। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे मेरे दरबार में मौजूद इस कमरे का आकार आधा हो जाए, लेकिन हम किसी चीज को न हटाएं और न ही कोई दीवार गिराएं। यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री हैरान हो गए। सब सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं यह काम कर सकता हूं, पर इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने तुरंत एक बड़ी चाक मंगवाई और फर्श पर एक रेखा खींचते हुए कमरे को 2 भागों में बांट दिया। फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, अब इस कमरे का आकार आधा हो गया है, क्योंकि मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। अकबर और दरबार के अन्य सभी लोग बीरबल की इस चतुराई को देखकर हंस पड़े। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी समझदारी का परिचय दिया है। तुमने मेरी चुनौती को बहुत सरलता से पूरा कर दिया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुम्हारी सूझबूझ और तीव्र बुद्धि के कारण ही मैं तुम्हें सबसे अधिक मानता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, अकबर की चुनौतियां मुझे हमेशा सोचने और कुछ नया करने का अवसर देती हैं। दरबार में हमेशा से ही कुछ नया होता रहता था। बार कुछ नया सीखता। दरबार के सभी मंत्री और सेवक अकबर की उपस्थिति में बड़ी लगन से काम कर लेती है कि कभी-कभी, लेकिन इनमें से सबसे प्रिय और चतुर बीरबल थे, जो अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए जाने जाते से देखें। बीरबल अकबर की इस बुद्धिमत्ता से यह भी पता चलता है बार दूसरे दरबारी समस्या का हल धैर्य और समझदारी से निकाला जा सकता है। नई चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अचानक एक दरबारी ने अकबर से कहा,
महाराज, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत समझदार हैं। लेकिन क्या कभी आपने उन्हें कोई ऐसी चुनौती दी है जिसे वे स्वीकार न कर पाए हों? अकबर ने सोचा और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है। लेकिन तुमने मुझे एक विचार दिया है। क्यों न आज हम बीरबल को एक नई चुनौती दें? इस पर दरबार के अन्य दरबारी उत्साहित हो गए और सभी इस नई चुनौती को देखने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने एक योजना बनाई और बीरबल को बुलवाया। अकबर की चुनौती। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम सभी जानते हैं कि तुम बुद्धिमान और साहसी हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी हर चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए गर्व की बात है। कृपया बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल में जाकर उस शेर से मिलना होगा जो हमारे राज्य की सीमा पर बहुत उपद्रव मचा रहा है। लोग उससे डरे हुए हैं और अपनी फसलें भी नहीं काट पा रहे हैं। तुम्हें उसे बिना किसी हथियार के शांत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जंगल में ही रहे और गांव वालों को परेशान न करे। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने अकबर की चुनौती सुनी और थोड़ा सोचा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह चुनौती कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं कल सुबह जंगल में जाऊंगा और शेर से मिलने का प्रयास करूंगा। अकबर और दरबारी बीरबल के साहस को देखकर प्रभावित हुए, लेकिन उनमें से कुछ दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि शायद इस बार बीरबल असफल हो जाएंगे। बीरबल का जंगल का सफर। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपना दिमाग ठंडा रखा और सोचा कि उन्हें किस प्रकार से शेर से मिलना चाहिए। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, उन्होंने विभिन्न जानवरों को देखा, लेकिन उनका ध्यान केवल उस शेर पर था जो गांव वालों के लिए खतरा बन गया था। कुछ समय बाद बीरबल को शेर के पैरों के निशान दिखने लगे। बीरबल ने उन निशानों का पीछा किया और आखिरकार उन्हें शेर मिल गया। वह शेर एक बड़े वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और आराम कर रहा था। बीरबल ने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे शेर की ओर बढ़े। बीरबल और शेर की मुलाकात। बीरबल ने शेर के सामने पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर कहा, हे जंगल के राजा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, बल्कि एक मित्र हूं। शेर ने बीरबल को देखा और गुर्राने लगा, लेकिन उसने उन पर हमला नहीं किया। बीरबल ने शांत और दृढ़ स्वर में अपनी बात जारी रखी, तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हारा यहाँ सभी पर अधिकार है। लेकिन गांव के लोग तुम्हारे डर से बहुत परेशान हैं। क्या तुम उनसे दूर रह सकते हो और उनकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? शेर ने जैसे ही बीरबल की आवाज सुनी, वह थोड़ा शांत हो गया। शेर की आंखें बीरबल को ध्यान से देख रही थीं, जैसे वह उनकी बात समझ रहा हो। बीरबल ने सोचा कि शायद शेर को अपने शब्दों पर यकीन दिलाना पड़ेगा। शेर से दोस्ती। बीरबल ने अपने पास लाया हुआ एक मांस का टुकड़ा निकाला और शेर के सामने रख दिया। शेर ने धीरे धीरे उस मांस को खाया और बीरबल की ओर देखा। अब वह पूरी तरह से शांत लग रहा था। बीरबल ने शेर के पास बैठकर कहा, देखो, तुम जंगल के राजा हो और मैं तुम्हारा मित्र। अगर तुम इस जंगल में रहोगे और गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे लिए खाना हर रोज यहां पहुंचाया जाए। शेर ने गुर्राना बंद कर दिया और बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने एक बार फिर उसे आश्वासन दिया कि उसे रोज भोजन मिलेगा और वह गांव में जाकर परेशानियां न फैलाए। दरबार में बीरबल की वापसी।
बीरबल ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि शेर अब उन्हें परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वे दरबार में लौट आए और बादशाह अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने बीरबल की समझदारी और साहस की बहुत प्रशंसा की और दरबार में सभी लोग उनके इस कार्य की सराहना करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और साहस से शेर को गांव वालों के लिए खतरा बनने से रोक दिया और एक नई सीख दी कि बिना हिंसा के भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यहाँ बीरबल की एक छोटी रोचक कहानी प्रस्तुत है। बीरबल और अनोखी शिक्षा। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी के किस्से अक्सर चर्चा में रहते थे। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता के कारण ही उन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री माना जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो मुझे हर मुश्किल घड़ी में हौसला दे सके और मेरे घमंड को भी नियंत्रित कर सके। क्या तुम मुझे ऐसा कुछ दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल कुछ दिन सोचने के बाद एक छोटा सा कागज लेकर अकबर के पास पहुंचे। कागज में उन्होंने केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने कागज पर लिखी बात पढ़ी और थोड़ा उलझन में पड़ गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, इसका अर्थ क्या है? यह तो एक साधारण वाक्य है। इसमें ऐसा क्या विशेष है जो मेरी मुश्किल घड़ी में सहारा बने? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, इस वाक्य की शक्ति को समझने के लिए आपको इसे हर समय अपने पास रखना होगा और इसे हर परिस्थिति में ध्यान से पढ़ना होगा। जब आप किसी मुश्किल में हो तो इसे पढ़े और जब आप किसी बड़े सुख का अनुभव कर रहे हों तब भी इसे पढ़े। यह वाक्य आपको संतुलित रखने में सहायक होगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कागज को अपने पास रख लिया। बीरबल की सीख की शक्ति। कुछ समय बाद अकबर का सामना कई चुनौतियों से हुआ। राज्य में सूखा पड़ा, लोग परेशान होने लगे और अकबर के सामने संकट का समय आ गया। अपने दरबार में बैठे अकबर परेशान थे कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करें। अचानक उन्होंने अपनी जेब में रखे कागज को निकाला और पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। यह वाक्य पढ़ते ही अकबर को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने अपनी चिंता को दूर किया और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने लगे। उन्होंने दरबार में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाएं बनाईं। समय के साथ सूखे की स्थिति भी सुधरी और राज्य में फिर से समृद्धि आ गई। घमंड पर नियंत्रण। कुछ समय बाद अकबर ने एक बड़ा युद्ध जीत लिया और उन्हें अत्यधिक गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने फिर वही कागज निकाला और पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। इस वाक्य ने अकबर को घमंड से बचाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि जीवन में हर चीज क्षणिक है। चाहे वह सुख हो या दुख, समय बदलता रहता है। उन्होंने समझा कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है और हमेशा एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। बीरबल और व्यापारी की चालाकी। बादशाह अकबर का दरबार न केवल शाही राजनीति का केंद्र था, बल्कि न्याय और सलाह का भी स्थान था। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे, अक्सर अपनी चतुराई और सूझबूझ से दरबार में आने वाली समस्याओं का समाधान करते थे। बीरबल की न्यायप्रियता और उनकी सटीक समझ के कारण देश भर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अकबर के दरबार में आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी भी दरबार में पहुंचा। उसकी समस्या असाधारण थी और उसने इसे बीरबल के सामने रखा। व्यापारी की समस्या। वह व्यापारी अकबर के दरबार में बड़े ही आदर भाव से पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं।
मेरे पास सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली थी जो मैं अपने मित्र को कर्ज देने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में मेरी मुलाकात एक अन्य व्यापारी से हुई जो मेरा परिचित है। मैंने थैली उसे सौंप दी और कहा कि इसे मेरे मित्र के पास पहुंचा दे। परंतु जब मैंने मित्र से थैली के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे तो कोई थैली नहीं मिली। जब मैंने उस व्यापारी से पूछा तो उसने कहा कि उसने तो थैली को पहले ही मेरे मित्र के हवाले कर दिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी थैली कहाँ गई। अकबर ने व्यापारी की समस्या सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की समस्या का समाधान कर सकते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, निश्चित रूप से। मुझे बस कुछ समय चाहिए। मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी को शांति से सब कुछ बताने को कहा। व्यापारी ने अपनी पूरी कहानी दोहराई। बीरबल ने व्यापारी से सभी विवरण ध्यानपूर्वक सुने और फिर बोले, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस व्यापारी से मिलने के लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी। मैं उससे मिलने के बाद तुम्हें उचित समाधान दूंगा। बीरबल ने अगले दिन उस व्यापारी को बुलावा भेजा जिसे समस्या वाले व्यापारी ने अपनी थैली दी थी। दरबार में आने पर बीरबल ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और कहा, मुझे पता चला है कि तुमने एक थैली एक अन्य व्यापारी को देने के लिए ली थी। क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ? वह व्यापारी थोड़ा घबराया लेकिन उसने कहा, जी हाँ, मैंने थैली ली थी और उसे उसके मित्र को दे दिया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गायब हो गई। मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह मामला बड़ा ही विचित्र है और इसका हल करना इतना सरल नहीं होगा। मुझे एक युक्ति सूझी है, पर इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने मित्र से यह जानने की आवश्यकता है कि उसने थैली कैसे ली और कहाँ रखी। इसके लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ। मुझे तुम दोनों व्यापारियों के बीच एक तीसरा गवाह चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि थैली सही तरीके से हस्तांतरित हुई थी। व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है कि वहां कोई गवाह नहीं था, महाराज। हमने यह कार्य एकांत में किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर मुझे एक और तरीका सोचना होगा। यह एक कठिन मामला है, इसलिए हमें थैली का पता लगाने के लिए अतिरिक्त उपाय करने होंगे। दरबार में सभी को 3 दिन तक आने से मना किया गया है क्योंकि मुझे इस मामले पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 3 दिन बाद हम इस मामले का हल निकालेंगे। सत्य की पहचान। तीसरे दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को पुनः दरबार में बुलाया। उन्होंने देखा कि थैली लेने वाला व्यापारी कुछ अधिक चिंतित और असहज लग रहा था। बीरबल ने इसे समझ लिया और अकबर के सामने जाकर कहा, महाराज, हमें इस मामले का हल मिल गया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस चोरी का समाधान खोज लिया? बीरबल ने धीरे से कहा, जी हाँ, महाराज। बस थोड़ी चालाकी और बुद्धिमानी का प्रयोग किया है। इसके बाद बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो थैली थी उसे किसी कारणवश तुमने अपने पास रखा था और उसे वापस देने की बजाय चोरी की योजना बनाई। क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो? व्यापारी ने कुछ पल के लिए झुका और फिर धीरे धीरे स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, महाराज। मैं लोभ में आ गया था और इस थैली को अपने पास ही रखना चाहता था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है।
तुमने फिर से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि तुम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हो। न्याय का उदाहरण। बीरबल ने उस व्यापारी को दंडित करने की सिफारिश की और अकबर ने थैली के असली मालिक को उसे लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति को सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। यदि कोई इस मार्ग से भटकता है तो उसे एक दिन परिणाम भुगतना पड़ता है। इस व्यापारी ने अपनी चालाकी से दूसरे को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सत्य को छुपा नहीं सका। यह घटना हमारे दरबार के न्यायप्रिय होने का प्रतीक है। अकबर और दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की न्यायप्रियता से प्रसन्न हुए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक छोटी और मजेदार कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल, अनोखी चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी को परखा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल दे सकते हो जिसका जवाब मेरे दरबार में मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं पता हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मुझे इस सवाल के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने एक सवाल तैयार कर लिया है, पर मैं चाहता हूं कि आप और सभी दरबारी इसे ध्यान से सुनें। अकबर ने कहा, बिल्कुल, हमें तुम्हारा सवाल सुनने की प्रतीक्षा है। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, महाराज, बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन बढ़ती है लेकिन फिर भी घटती है? अकबर और सभी दरबारी यह सवाल सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सका। जब सभी ने हार मान बीरबल की तो एक मजेदार कहानी बीरबल है, अब तुम ही हमें इस सवाल का जवाब बताओ। चतुराई का प्रमाण। हम मानते हैं कि तुम्हारा और बीरबल के किस्से हमेशा मजेदार और ज्ञानवर्धक मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल हर दिन एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, लेकिन उसी समय हाजिर जवाबी और चतुराई अकबर को बहुत पसंद थी। बीरबल का उत्तर बीरबल की बुद्धिमत्ता को दरबारी चकित रह गए। उनसे अजीबोगरीब प्रश्न पूछते बीरबल और बीरबल भी हमेशा चतुराई जवाबों से प्रशंसा कर देते थे। बीरबल, तुमने कहानी एक फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी समझ दिन और हाजिर जवाबी से कोई मुकाबला नहीं। बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर की चुनौती को पूरा किया? बीरबल ने दरबार में जवाब दिया, एक महत्वपूर्ण जीवन से शक्तिशाली समय है। समय का मूल्य समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। समय के अनुसार राजा का साम्राज्य भी बदल सकता है और एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन सकता है। अकबर ने फिर पूछा, ठीक है, तो यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे तेज विचार है। कोई भी कार्य या निर्णय करने से पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है और यह बहुत तेज होता है। अकबर ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे मीठा क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे मीठी बात है व्यक्ति के शब्द। जब हम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करते हैं तो हर कोई हमसे प्रसन्न रहता है और स्नेह से बात करता है। अकबर बीरबल के जवाबों से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी समझ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और जवाब देने का तरीका हमेशा मुझे प्रभावित करता है। बीरबल। कहानी 2, सजा और इनाम का हिसाब। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह अपने राज्य के सबसे ईमानदार और समझदार व्यक्ति को इनाम देना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह दरबारियों में से सबसे ईमानदार व्यक्ति का चयन करें। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया और उनसे सवाल पूछने लगे। जब सभी सवाल जवाब खत्म हुए
तब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच्चा ईमानदार व्यक्ति वह होता है जो अपने दोष और गलतियों को बिना किसी झिझक के मान लेता है। यह कहकर बीरबल ने एक दरबारी का नाम लिया जो पहले कुछ गलतियां करने के बाद सच्चाई के लिए खुद को प्रस्तुत कर चुका था। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस घटना ने साबित किया कि बीरबल न केवल चतुर थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। कहानी 3, बीरबल की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन परिस्थिति में डालने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को सजा देने की ठानी और कहा, बीरबल, तुम्हें अगले 7 दिनों में यहाँ के सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजकर लाना होगा। अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हें दरबार से निकाला जाएगा। बीरबल को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपकी बात मानूंगा। अगले 7 दिनों में बीरबल कई लोगों से मिले, लेकिन उन्हें कोई बहुत बड़ा मूर्ख नहीं मिला। 7वें दिन बीरबल दरबार में लौटे और बिना किसी को लाए अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम किसे लेकर आए हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैंने यहाँ के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ लिया है। वह और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। क्योंकि जो राजा अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को इतनी अजीब शर्त पर भेजता है वह मूर्ख ही हो सकता है। अकबर को समझ में आया कि उन्होंने बीरबल से मूर्खता में यह प्रश्न किया था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मेरी आंखें खोल दी, बीरबल। मैं कभी तुम्हारी बुद्धिमानी को नहीं समझ पाऊंगा। कहानी 4, आकाश के तारे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे आकाश के तारों की संख्या गिन सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, गिन सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो आज रात तक तुम तारों की संख्या गिनकर मुझे बताओ। बीरबल ने रात होते ही एक कुत्ते की पीठ पर स्याही से बिंदियां बना दी। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, तारों की संख्या वही है जितनी बिंदियां इस कुत्ते की पीठ पर हैं। यदि आपको संदेह हो तो आप गिन सकते हैं। अकबर समझ गए कि बीरबल ने फिर से हाजिर जवाबी से जवाब दिया है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 5, सबसे मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचकर कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर क्षण को सही ढंग से जीना चाहिए। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि जीवन में समय का मूल्य समझना बहुत आवश्यक है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और ज्ञान की कोई तुलना नहीं थी। अकबर और बीरबल के किस्से आज भी हमारे जीवन को एक दिशा और प्रेरणा देते हैं। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि बुद्धिमानी और समझ से हम किसी भी कठिनाई का समाधान खोज सकते हैं। अकबर और बीरबल की नई कहानी, चोर की सजा। बादशाह अकबर का दरबार न्याय, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और समझदार लोग थे, लेकिन बीरबल उनमें सबसे खास थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे और उनकी चतुराई से दरबार में कई बार जटिल मामलों का हल निकाला गया। आज की कहानी भी अकबर और बीरबल के बीच की एक ऐसी ही रोचक घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल की तीव्र बुद्धि का एक और परिचय मिलता है। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर के राज्य में एक बड़ी चोरी हुई। राज्य के सबसे धनी व्यापारी के घर से बहुमूल्य आभूषण और काफी सारा सोना चोरी हो गया था। व्यापारी इस चोरी से बहुत परेशान था और सीधा बादशाह अकबर के दरबार में आ पहुंचा।
उसने अकबर के सामने अपनी समस्या रखी और न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और आश्वासन दिया कि उसकी चोरी हुई संपत्ति जरूर वापस मिल जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। फिर उन्होंने बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश दिया। बीरबल हमेशा की तरह इस चुनौती को स्वीकार करते हुए व्यापारी के घर की ओर चल पड़े। जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी के घर पहुंचकर चोरी की बारीकी से जांच की। उन्होंने घर के सभी सदस्यों और नौकरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ भी संदिग्ध नहीं बताया। बीरबल ने हर कोण से मामले को समझने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें किसी पर भी सीधे सीधे शक नहीं हुआ। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों और घर के काम करने वाले लोगों को दरबार में बुलाया और कहा, बादशाह अकबर ने फरमान जारी किया है कि आज ही चोर का पता लगाया जाएगा। मैंने एक जादुई लाठी का इंतजाम किया है जो केवल चोर के लिए थोड़ी लंबी हो जाएगी। बीरबल का जादुई उपाय। बीरबल ने सभी नौकरों और सेवकों को एक एक लाठी पकड़ा दी। हर लाठी का आकार एक समान था। उन्होंने सभी से कहा, कल सुबह आकर अपनी अपनी लाठी वापस कर देना। तब हम देखेंगे कि किसकी लाठी लंबी हो गई है। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। दरबार में खड़े सभी लोग बीरबल की इस अनोखी तरकीब को देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि यह जादुई लाठी कैसे चोर का पता लगाएगी। लेकिन बीरबल ने अपनी योजना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और सभी नौकरों को घर वापस जाने का आदेश दिया। चोर की बेचैनी। उस रात चोर, जो नौकरों में से ही एक था, बहुत चिंतित हो उठा। उसे डर लग रहा था कि अगर उसकी लाठी सुबह लंबी हो गई तो वह पकड़ लिया जाएगा। उसने सोचा कि लाठी को छोटा कर दिया जाए ताकि वह सुबह भी वैसी ही दिखे। इस डर में उसने अपनी लाठी का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया ताकि सुबह पकड़े जाने का खतरा न रहे। सच का खुलासा। अगले दिन सुबह बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और सभी की लाठियां मंगवाई। जब उन्होंने नौकरों की लाठियां देखीं तो एक लाठी अन्य लाठियों से थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, यह चोर है। इसने अपनी लाठी काट दी है क्योंकि इसे डर था कि लाठी लंबी हो जाएगी और उसकी चोरी का राज खुल जाएगा। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस चालाकी को देखकर हैरान थे। चोर ने अपनी गलती मान ली और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। अकबर की प्रशंसा। बीरबल की इस चतुराई से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुमने बिना किसी को चोट पहुंचाए चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, न्याय पाने का सही तरीका यही है कि चतुराई